एक युवक था, बड़ा सुंदर, भजन मार्ग में चलने वाला, गुरु के सानिध्य में रहने वाला, गुरु जी की खूब सेवा करे। जब से होश संभाला था डेली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु जी की सेवा में ना जाए, डेली जाए। एक दिन क्या हुआ, वो अचानक 2 दिन के लिए नहीं आया। गुरु जी को बड़ी चिंता हो गई, क्या हो गया, चेला नहीं आया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब इसने तीसरे दिन आकर के गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी पूछ, बेटे क्या हुआ बेटा, तू 2 दिन तक आया क्यों नहीं था? चेला ने कहा, अरे महाराज बात ये है गुरु जी, अभी कल ना हमारी सगाई हो गई है, इसी कारण हम 2 दिन आ नहीं पाए। गुरु जी ने मुस्कुरा के कहा, चलो बहुत सुंदर बेटा, चलो अब तो तुम हमसे गए। अच्छा, फिर 6 महीने का वक्त बीता, 5 दिन गायब रहा। गुरु जी ने कहा, बेटा अब क्यों नहीं आए? इसने कहा, अरे गुरु जी क्या बताएं, हमारा ना ब्याह हो गया, ब्याह। गुरु जी ने कहा, चलो तुम अपने माई बाप से भी गए। 1.5 साल 2 साल बीते, आज ये अरे गुरु जी बधाई हो, बधाई हो। गुरु जी ने कहा, कौन बात की, आए क्यों नहीं थे? बोला, गुरु जी बेटा हुआ है। गुरु जी ने कहा, चलो तुम अपने आप से भी गए। अब इसने कही, आप क्या कहते हैं, अपने से गए फिर बेटा से गए फिर ये क्या, हमें समझ नहीं पाया। गुरु जी ने कहा, देखो तुम्हारी सगाई पहले हमसे हुई थी, भगवान और भक्त का संबंध जुड़ा, हम तुम्हारे माध्यम बने। अब तुमने दूसरी सगाई जग के कर ली, इसका मतलब अब तुम हमसे, अब जब धर्म पत्नी आएगी तो अब चुनने की बारी आएगी तो मजबूरन तुम्हें उसी पाले में जाना पड़ेगा, तो अपने माई बाप से भी जाओगे। और अब तुम्हारा बेटा हो गया, अपने से ज्यादा उसकी सोचोगे तो अपने आप से भी जाओगे। अच्छा गुरुजी, तो लेकिन आप गुरुजी जानते नहीं हो, गृहस्थी में जो सुख है ना, ओ हो, संसार में ऐसा सुख कहीं नहीं है। गुरुजी ने कहा, पता तो तुमको कुछ नहीं है, ये जो सुख दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा बवाला है। अरे गुरुजी क्या बात करते हो, हमें देखे बिना हमारी मैया पानी नहीं पीती, हमें खिलाए बिना हमारी पत्नी बेचारी एक निवाला मुंह में नहीं डालती, और गुरुजी जब अपने बच्चे को गोदी ले लेता हूं, हमारा तो पूरे दिन की थकनी में खत्म हो जाती। अरे क्या सुख है गुरुजी गृहस्थी में, आपको क्या मालूम, आप तो जंगल में रहते हैं। गुरुजी ने कहा, हमको मालूम भी नहीं करना है, पर तुमको जरूर मालूम कराना है। मतलब क्या? गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम्हें लगता है ना ये सब बहुत पक्के प्रेमी हैं तुम्हारे। बोला, अरे गुरुजी मुझे खरोंच आ गई तो मर जाएंगे सबके साथ। गुरुजी ने कहा, चलो ये भी पक्का कर लेते हैं। बोला क्या? बोला कि कितने लोग मरते हैं। क्या बात करते हो गुरुजी, ऐसे कैसे? अरे कोई मरेगा नहीं, हमको पता है ना। तो क्या करना है? गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, आज रात में जाओ, बढ़िया चकाचक भोजन करना, अब सुबह जब तुम्हें कोई उठाने आए तो तुम जगना मत, सांस रोक के पड़े रहना, चाहे जो हो जाए, हिलियो मत तुम, चाहे जितना जगा ले। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे तुम्हारी आंखें खुलेंगी। अब सुबह का वक्त हुआ, ये रात में पहुंचा, सोया, सुबह का वक्त हुआ। अब पत्नी आई, जी उठिए, एक बार उठा के चली गई। अब ये तो गुरु जी की बात माननी है तो ना हिले ना डूले, पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर आई, अरे आप अभी तक उठे नहीं है, जल्दी से उठिए, विलंब हो रहा। ये फिर सांस रोक के पड़ा। अब ये सोचे 2 बार बुला चुकी, उठते क्यों नहीं, उठिए, जगते। अब हिलाए तो सांस रोक के पड़ा, इधर करे तो इधर, इधर करे तो इधर। अरे लगी छाती पीटने, अरे माता जी गजब हो गया, अरे गजब, क्या हो गया? अरे हमारा तो सब सत्यानाश हो गया। अरे माता जी देखो ये उठते नहीं है, अरे जल्दी आओ। अब माता जी आई, पिताजी दौड़ के आए, क्या हो गया, क्या हो गया? अब जैसे माता जी जगाए, माता जी का तो अब हाल शुरू। माता जी रो रो के बुरा हाल कर ली, आस पड़ोस के लोग आए, क्या हो गया? अरे हमारे तो कुल का दीपक बुझ गया, अब हमको कौन पानी देगा, अब हमें कौन, भैया हमारा तो बुढ़ापे का सहारा छिन गया, हे भगवान हमको उठा लेते, हमारे बेटा को काहे उठा लिया। इतना रोना गाना मचा। इतने में लोगों ने कहा, हुआ क्या था? बोला कुछ नहीं हुआ था, रात में खाया, अच्छे से सोया, सुबह उठता नहीं। इतने में कहा, अच्छा जाता तो ये रोज गुरु जी, क्या गुरु जी इसके नहीं आए, क्या पता कोई ऊपरी टोना टोटका हो, ठीक हो जाए। इतने में गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी आए। गुरु जी ने कहा, जैसे गुरु जी को, अरे गुरु जी हमारा लड़का वापस कर दो, तुमको जो चाहिए हमसे ले लेना, हमारा बेटवा ठीक कर दो बस। गुरु जी ने कहा, अरे चिंता मत करो, ठहरो 2 मिनट, 1 लोटा दूध लेके आओ। 1 लोटा दूध लाया गया। गुरु जी ने 7 बारी उसके ऊपर से घुमाया।
और 7 बारी घुमाने के बाद झूठ 3 बार फूंक मारी। गुरुजी ने कहा देखो सब ध्यान से सुनो, इस लोटे का दूध जो पी ले तो ये उठ जाएगा। इतना भर कहा, इतने में माता जी आगे आए, महाराज 9 महीना कोख में रखे हैं, हम ही ये दूध पिएंगे और कोई ये नहीं पिएगा, हमार लल्ला हमको दो। तब तक पिताजी ने माँ को ठेल के किनारे किया, बोला अरे तुम पियोगी, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, महाराज हमको लोटा दो हम पिएंगे। पत्नी ने कहा खबरदार कोई लोटा छू लियो तो हम अर्धांगिनी हैं, 7 फेरा हमरे साथे भैया, हम दूध पिएंगे। महाराज ने कहा ठहर जाओ, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, पूरी बात तो सुन लो। जो लोटे का दूध पिएगा तो ये तो उठ के बैठ जाएगा, वो निकल जाएगा। गुरुजी ने कहा अब कौन पिएगा? अब जैसे माता जी कहाँ गई? 9 महीना कोखी में धरी थी। अब माता जी महाराज पी लेते, पर मैं नहीं रहूं तो वो डोक रहा वही आ जाइए, ये घर का हुई, पत्नी धर, महाराज पी लेते। तो महाराज ने कहा अच्छा आप नहीं पी सकती तो पिताजी आप पी ले। पिताजी ने कहा सेम प्रॉब्लम, मोर बिना डोकरी नहीं बचे, अब क्या करे, अब डोकरा भी बच गया, डोकरी भी बच गई, बीच में फंस गई। अब महाराज ने कहा धर्म पत्नी कहाँ गई? अर्धांगिनी 7 फेरा में आधा फेरा उन्हीं का था, कहाँ गई? अब ये आके मरने के लिए अर्धांगिनी ना अर्धांगना, जीने के लिए फेरा लिए, मरने के लिए हम जा रहे हैं अपने नहीं, हाँ हम ना रहेंगे यहाँ। पड़ोसी खड़े थे, पड़ोसी बेचारों ने सोचा बाबा जी लोटा हम ही को ना पकड़ा दे, सब भाग गए घर। अब गुरुजी कहें तो अब क्या करें? अच्छा आप में से कोई पी नहीं रहा है, हम ही पी लें क्या? अरे महाराज के मुंह भर से निकला, माई बाप लौट गए सीधा भगवान की। अरे महाराज का बने बने बात किए हो, धन्य का। अरे गुरुजी ना तोहरे आगे कोई रोने वाला ना पीछे कोई रोने वाला, अकेले तो रहते हो, अब मर भी जाओगे तो किसी का काई बिगड़ जाएगा। पी लो महाराज पी लो, आपके नाम से हम बड़का सा मंदिर बनवाएंगे, हर साल भंडारा कराएंगे, आप चिंता मत करना, बस पी लो दूध। तो पीकर लोटा दूध का लीनी 1 डकार। महाराज ने पूरा 1 लोटा दूध पिया, डकार ली, और उसके बाद अरे उठ बेटा चल साथ मेरे, अब देख लिया संसार। देख लिया, नहीं देखा हो तो अब भी आंखें बंद करके पड़ा रहे, अगर होश आ गया हो तो अब संभल जा। ये होश में आने की जरूरत सबको है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। कुछ छोड़ना नहीं है, जीना है। इस बात को देखो, आदमी सब कुछ स्मरण में रखता है, वो अपने पुण्य को दिखाता है और पाप को छिपाता है। हमारे यहाँ की एक विधा है, जो चीज छुपा के रखी जाती है असर उसी का दिखाई देता है, इसीलिए हमारे पाप कर्म जल्दी फलित होते हैं, क्यों? हम उसको गुप्त रखते हैं, और पुण्य उतनी तेज से नहीं होते। जैसे एक बीज है जो जमीन के ऊपर रह जाए ना, वो पेड़ नहीं बनता, जो जमीन के भीतर घुसकर छुपा रहता है उसी से पौधा निकलता है। अपने पुण्य को छुपा कर रखना है। इस बात को याद रखें कि इस संसार में ना कोई रहा था, ना कोई रहा है, और ना कोई रहे। आदमी मौत पर नहीं याद रखना चाहता। घर में कोई गलती से भी कह दे कल को हम नहीं रहे, तो ऐसे माँ बाप क्या बोलते हो, ऐसी बातें बोलते हैं, उसका मुंह ही बंद कर देते। अरे तो क्या वो अमर की बूटी पिया है, मरेगा नहीं? नहीं मरेगा। अगर हम कह दें अरे क्या पता मैं आज के आज मर जाऊं, तो कहने से मरूंगी नहीं और मरना होगा तो बचूंगी नहीं। लेकिन इस बात का होश तो रहे कि मौत भी अटल सत्य है। अगर हैप्पी बर्थडे याद रखे हैं तो हैप्पी डेड डे भी याद रखो। ये दिन आया है तो वो दिन भी आएगा। आदमी मौत को इतना दूर रखता है, ऐसा लगता है कि सीधा सीधा इनको मौत जीवन में छुएगी नहीं। जब हिरण्यकश्यप नहीं बचा, रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, बड़े बड़े आताताई नहीं बचे, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हम कहाँ से बचेंगे? भगवान का भजन करते हुए जीवन जियो भैया। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी।
ये सिगरेट चिल्में तमाशा व फिल्में, ना यारों की महफिल सुहानी रहेगी, ना कमलों पे हरदम मंडराएंगे भंवरे, न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी। अरे बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाए, तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी। पुरानी बिल्डिंग के सामने तो सरकार भी पोस्टर चिपका देती है, इस बिल्डिंग के आसपास खड़ा होना, गिर गया तो तुम भी बेटा चपेटे में आ जाओगे। अब यही बिल्डिंग तो पुरानी होती है, वहां पर सरकार पोस्टर लगा के हटाती है, यहाँ पर दुनिया वाले खुद ही दूर हट जाते हैं। जानते हैं जब गिरेगी तो हमको भी चपेटे में लेके जाएगी, सब साथ छोड़ देते हैं।